वो लोग जिनको सुबह सवेरे उठ के पराठा खाने की आदत है और वो डायबिटिक भी हैं, वो अपनी गट हेल्थ को बेहतर करें तो कैसे करें? देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स को मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि अपना कार्ब कंटेंट को कम करें। अब जो पराठा है उसमें कार्ब्स हैं, तो उसकी जगह अगर वो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, वो दलिया इस्तेमाल कर लेते हैं, जौ का इस्तेमाल करते हैं, ओट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा सुबह उठ के वो चिया सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्लास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स रात को भिगो के रख दें, सुबह अगर वो पीते हैं उनकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। ठीक है। अगर डॉक्टर ने उनको मेडिसिन पे स्टार्ट किया है तो उसको रेगुलरली लें, और अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फ्रूट्स में उन्होंने अवॉइड करने हैं जो बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं, जैसे आम वगैरह का इस्तेमाल ना करें, बनाना का इस्तेमाल कम करें, फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम है उनका इस्तेमाल करें। 1 से 2 फ्रूट वो ले सकते हैं, हर मौसमी फल, बिल्कुल। और सब्जी का इस्तेमाल करें, चिकन, फिश ये वो ले सकते हैं, लेकिन कार्ब्स जैसे कि चावल हो गए, आटा हो गया, रोटी हो गई, ब्रेड, केक, बिस्किट, ये तमाम चीज़ें, इनमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं। ठीक है। इससे उनकी शुगर डिस्टर्ब हो गई, वो ज़्यादा वर्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान में कॉन्स्टिपेशन का तनासब किस मुल्क में ज़्यादा है? यहाँ पे पाकिस्तान में कॉन्स्टिपेशन का तनासब बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वहाँ पे मैंने कॉन्स्टिपेशन के इतने मरीज़ नहीं देखे। उन लोगों का फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है। वो हमारी तरह जब खाना बनाते हैं तो वो घंटों तक उसे आग पे नहीं रखते, उसको घंटों तक पकाते नहीं रहते। वो लोग बिल्कुल जैसे नेचुरल फूड होता है उसको हल्का फुल्का थोड़ा सा कुक किया और थोड़ी सी सॉल्ट पेपर और उसको खा लेते हैं, और साथ में सैलड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस बहुत एक्टिव हैं, सब सुबह उठ के जॉगिंग के लिए जाते हैं। ठीक है। बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं जो कि एक्सरसाइज नहीं करते। मेरे बीमार से बीमार इंसान भी वहाँ पर वॉक के लिए निकल जाता है, एक्सरसाइज सुबह शाम ये लोग वॉक करते हैं। ये लोग अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस है और मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। अगर आपके पास सेहत ही नहीं है तो फिर ना आपको अपने काम का मज़ा आता है, ना आप अपने ट्रैवल एंजॉय कर सकते हैं, ना फैमिली के लिए आप हेल्पफुल हो सकते, बल्कि आप अपनी फैमिली पे भी एक बोझ। ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर पेट का साइज बढ़ जाता है, पेट एंड वेट, वेट एक अलग चीज है, पेट एक अलग चीज है, तो क्या पेट का साइज जब बढ़ता है तो आपकी गट तो अफेक्ट होती है, आपके बॉडी ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं, तो इनको बचाया कैसे जा सकता है? देखिए, पेट का साइज क्यों बढ़ता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। ठीक है। ये आपके ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट आती है उसकी वजह से आपका पेट बढ़ता है। ठीक है। तो उसको भी खत्म करने के लिए, बड़ी रेजिस्टेंट फैट होती है, इसको भी ख़त्म करने के लिए आपने जो वेट लॉस की चीज़ें, इस पर हम एक अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वेट लॉस कैसे करना है। ठीक है। तो वेट लॉस जब आप करते हैं तो उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है। सेंट्रल ओबेसिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उससे आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, आप में डायबिटीज़ जो है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगी ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जब चीज़ें ये डिस्टर्ब होती हैं तो वो ओवरऑल आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, IBS IBD जी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डिजीज़ जो है ना, ये लोगों को बहुत होती है। कुछ लोग कहते हैं मैं खाना खाती हूँ या खाता हूँ तो फौरी वॉशरूम जाता हूँ जी। तो इनकी जो इसकी जो डेफिनेशन है वो लोगों को अगर हम समझाएं तो किस तरह समझाएं? देखिए, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए जैसे योर बाउल इज टू सेंसिटिव, योर गट इज टू सेंसिटिव। बहुत ही कोई सेंसिटिव इंसान होता है, छोटी सी बात से परेशान हो जाता है, ऐसे ही आपका गट हो जाता है, जिसको ये लोग कहते हैं छोटे दिल वाला है। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपका गट छोटी सी बात से परेशान हो जाएगा। कोई आपके घर में कोई टेंशन चल रही है, एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले बाज़ दफ़ा लोगों को क्रैम्प्स होते हैं ऐसे। तो कोई पब्लिक स्पीकिंग से पहले, कोई स्पीच से पहले वो लोग या तो उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है क्योंकि ओवर एक्टिव हो जाता है बाउल ब्लैडर, तो वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। ये फंक्शनल होता है। इसको अगर हम चेक करें तो एज सच एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई अगर कैमरे से चेक किया जाए तो कोई मसले मसाइल नज़र नहीं आएंगे, आपके इंटेस्टाइन्स बिल्कुल नॉर्मल होंगी। बेसिकली आप ये समझिए साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल है। तो इसका ट्रीटमेंट वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। ठीक है। तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, CBT और हिप्नोथेरेपी भी की जाती है गट हेल्थ के लिए। ठीक है। तो मैंने ऐसे, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल।
ठीक है। मेरा ख्याल है जैसे जैसे हम लोग, हमारा लाइफस्टाइल बिजी होता जा रहा है, लोग टेंशन और स्ट्रेस का बहुत शिकार हो गए हैं। जैसे जब हम इतना बिजी नहीं थे तो लोग बैठा करते थे, बातें किया करते थे, बहुत से स्ट्रेस वहीं पे बात करने से रिलीज हो जाते हैं। अब जो है वो टाइम ही नहीं है किसी के पास। बिल्कुल बिजी लाइफ स्केड्यूल की वजह से, बिजी लाइफस्टाइल की वजह से IBS इज गेटिंग वेरी कॉमन नाउ। ठीक। तो बहुत से लोग पेट दर्द, ब्लोटिंग, उनको ये डायरिया हो जाता है, ज़रा सा भी कोई स्ट्रेस हो जाता है घर में, कोई टेंशन वाली बात, या मीटिंग से पहले, एग्ज़ाम से पहले, ये शिकायत बहुत कॉमन है। इसका इलाज हिप्नोथेरेपी, CBT और IBD की आपने बात की है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एक बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ है। उसमें आपकी बाउल, आपके इंटेस्टिन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है, उसकी सोजिश हो जाती है, इंटरनल लाइनिंग की खराबी हो जाती है। ठीक है। उसमें मरीज़ भी, वो उसमें भी मरीज़ एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, IBS में भी मरीज़ एब्डोमिनल पेन के साथ, लेकिन इसमें और भी प्रॉब्लम्स होंगे। इसमें वो उसको रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है। वो कह सकता है कि मुझे बाउल्स जब ओपन करता है तो उसको ब्लीडिंग होती है, तो ये, और पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, फीवर हो सकता है। ठीक है। उसको मैनेज, IBD को हम मैनेज जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस दी जाती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दिए जाते हैं। तो और डिफरेंट PPI और बाकी चीज़ें भी ऐड करनी पड़ सकती हैं। जी जी, वो तो अगर वो हो रिफ्लक्स वगैरह का प्रॉब्लम, लेकिन इंटेस्टिन्स जो है उसके लिए तो फ्लेयर अप्स में आप स्टीरॉइड्स देते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, इम्यूनोसैलिसाइलेट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी जी बिल्कुल। वो तो फिर एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी उसमें हम शामिल करते हैं कि कोई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट उसकी मेडिकेशंस को भी, डोजेजेस को टाइट्रेट करे अकॉर्डिंग टू द सिविरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। उसमें अगर कॉलोनोस्कोपी में प्रॉपर आपको नज़र आता है कि किस तरीके से वो अंदर से उसकी लाइनिंग खराब हुई है। जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपकी डुअल नेशनलिटी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जब भी सवाल करता हूँ तो मैं दोनों तरफ की पिक्चर लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ जी, कि अगर ऑस्ट्रेलियन जो पॉपुलेशन, उनका लाइफस्टाइल अगर अच्छा है तो बीमारियां भी कम है जी। इसी तरह अगर हमारा लाइफस्टाइल पोर है या लैक ऑफ अवेयरनेस है तो बीमारियां भी ज़्यादा हैं जी। यहाँ पे स्पेशलिटी भी ज़्यादा है, बीमारी भी ज़्यादा है जी। वहाँ शायद स्पेशलिटी भी कम है और बीमारियां भी कम होंगी। तो डॉक्टर साहब, IBD की भी बात कर ली हमने, IBS पे भी बात कर ली। अब हम साथ में ये देखते हैं कि यहाँ पे पाइल्स का बड़ा इशू है लोगों को। समटाइम लोग कहते हैं कि मैं स्टूल पास करती हूँ या करता हूँ, मुझे इचिंग होती है, बर्निंग होती है, जलन होती है। इसको रोका कैसे जा सकता है और लोगों को समझाएं तो कैसे समझाएं? जी बिल्कुल। देखिए, आपने इचिंग की, बर्निंग की बात की, इसके अलावा रेक्टल ब्लीडिंग भी होती है उन्हें, ब्लीडिंग के साथ बहुत से पेशेंट आते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन इशू है और इट्स नथिंग डेंजरस। अगर ये स्मॉल है, इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको ये हो ही ना, वही अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। आप अगर वो करें, अपना वेट ना बढ़ने दें। ओबेसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पाइल्स। ठीक है। अपना वेट ना बढ़ने दें, एक्सरसाइज करें, मूव योर बॉडी। वो जो सारा दिन सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डॉक्टर्स का अपना लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, सारा दिन बैठ के मरीज देखना। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस वुमेन होती है, वो भी सारा दिन बैठ के काम, अपने आप को मूव करते रहें। एक्सरसाइज को हमें अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन होगी तो लिंक्ड है पाइल्स के साथ। बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पाइल्स। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए फाइबर कंटेंट को हमने अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में, इसको हमने शामिल करना है। सुबह दोपहर शाम हम वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर ईटिंग इनफ फाइबर। उसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो बाकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ख़वातीन में नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो उस पर स्ट्रेनिंग की वजह से उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं पाइल्स के। इसके अलावा जो लोग रेगुलरली ज़्यादा देर तक बाथरूम में रहते हैं, मुझे एक पेशेंट बताता है कि मुझे न्यूज़ पढ़ने का टाइम ही बाथरूम में मिलता है, तो आधा घंटा लोग बाथरूम में गुजार देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। उससे भी पाइल्स जो है वो फ्लेयर अप होते हैं, पाइल्स बन सकते हैं, तो वो बवासीर का मसला शुरू हो सकता है। तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग सिटिंग आवर्स ऑन द टॉयलेट सीट।